जितना आप अपने आप को बैलेंस करोगे, बेहतर करोगे, उतना आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, चीज़ें अच्छी होंगी। तो ये बदलाव का हफ़्ता है, चेंज का हफ़्ता है, तो अपने अंदर चेंजेस ज़रूर लेकर आएँ। ये मोहब्बत के लिए, ये पैसों के लिए, ये भी मोहब्बत के लिए, लेकिन इसमें नो आया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले बहुत बहुत माजरत कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ी सी छुट्टियां कर ली। मैं कोशिश करता हूं कि मैं छुट्टी ना करूं, और छुट्टी न करने की ये बहुत ज़्यादा टाइम पे आने की, टाइम पे रिकॉर्डिंग करने की, मुझे 2 दिन चाहिए होते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। वो 2 दिन निकालना भी मेरे लिए एक अजाब होता है, मगर मैं निकालता हूँ। लेकिन पिछले दिनों मसरूफ़ियत कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं वो 2 दिन भी नहीं निकाल सका। तो बहरहाल माज़रत, और अब से इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कोई छुट्टी ना हो। और जिन लोगों ने मुझे फ़ोन करके मेरी खैरियत पूछी और मैसेजेस किए, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने मुझे नज़रअंदाज नहीं किया, मुझे भूला नहीं, बल्कि मुझे याद कराया कि वो मुझे याद करते हैं। और इस वक्त आप मेरे स्टूडियो में भी, मेरी टेबल पर भी और मेरे आगे पीछे भी बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस कर रहे हैं, चेंज महसूस कर रहे हैं। जी जनाब, हमारा स्टूडियो भी बदल चुका है, चेंज हो चुका है, कलर स्कीम इसकी बदल चुकी है। अब ये चेंज होता क्यों है, ये चेंज ज़रूरी क्यों है, और इसकी आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं, थोड़ा सा इसकी तरफ भी आते हैं। वैसे तो मार्केटिंग की टर्म में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपने देखा होगा कि अक्सर कंपनियां अपनी प्रोडक्ट की शक्ल, उसका लोगो, उसकी चीज़ें, कलर स्कीम बदलते रहते हैं, बल्कि प्रोडक्ट के अंदर भी आप कोई ना कोई चीज़ बढ़ाते या कम करते रहते हैं। ये रिसर्च का हिस्सा होता है, और उस रिसर्च के तहत ये लोग करते रहते हैं, और उसको PLC कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसको ना बदलें तो ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाए। और जिन प्रोडक्ट्स पे चेंज नहीं आया, वो प्रोडक्ट वाकई ख़त्म हो गई, वो आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी थी जो कि बहुत मशहूर थी, लेकिन अपने अंदर तब्दीली नहीं लाई, तो वो ख़त्म हो गई। अब मैं आपको आम जिंदगी में तब्दीली के बारे में थोड़ा सा इसको टोटका समझें, मशवरा समझें। अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाते रहा करें। जो लोग मुझसे बहुत करीब हैं या बहुत पुराने अरसे से मुझसे वाबस्ता हैं, उनको पता है कि मैं तब्दीली मेरी शख्सियत का हिस्सा है। मैं कपड़ों में, लिबास में, अपने चेहरे में, अपनी दाढ़ी में, चाहे या क्लीन शेव था तो उस वक्त, या उससे पहले सिर्फ मूछें थी तो उस वक्त, अक्सर तब्दीली करता रहता हूँ हर चीज़ में। इसी तरीके से मैं अपनी रिहाइश में भी, अपने कमरे में भी, अपने ड्राइंग रूम को भी, अपने ऑफिस को भी तब्दील करता रहता हूँ, चेंजेस लाता रहता हूँ। और फिर अगर आपने मेरे बहुत पुराने टोटके देखे हो, तो ऐसी ख़वातीन जो कि कहती हैं कि उनका रिश्ता नहीं आ रहा या बातचीत नहीं हो रही, तो उनको भी तब्दीली का मशवरा देता हूँ कि अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि अक्सर बीमार रहते हैं, बीमारियाँ उनको होती हैं, और वो बीमारियाँ आइडेंटिफाई नहीं होती, पकड़ी नहीं जाती, या समझ में नहीं आती कि ये बीमारी क्या है, तो उनको भी मैं तब्दीली का मशवरा देता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आए। बीमारों के लिए तो मैं ख़ास तौर पे ये बता देता हूँ कि आप अपना बेडरूम चेंज करें। अगर बेडरूम चेंज नहीं करते तो अपने बेड की साइड चेंज करें कि इस तरफ आपका बेड है, आपने इस तरफ कर दिया। अगर वैसे भी नहीं कर सकते तो अपना सरहाना चेंज करें, तकिया इस तरफ है तो इस तरफ करते हैं, इस तरफ है तो इस तरफ करते हैं। इस किस्म के टोटके मैं उस वक्त भी देता हूँ जब लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, ख्वाब आते हैं, नहीं आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, तो उनको भी तब्दीली का मशवरा देता हूँ। कमरा, बेड की साइड या आपकी सिमत सोने की चेंज करते रहें, और नो डाउट से उससे आपके ऊपर असरात पड़ते हैं। ख़ास तौर पे ऐसी लड़कियां जो कहती हैं कि हमारी शादी नहीं होती, तो उनको मैं अपनी शख्सियत में तब्दीली का मशवरा देता हूँ कि जो रिवायती लिबास आप
पहनती हो आम तौर पे, जिससे आपकी शनाख्त है उसको ख़त्म करो और अब नई शनाख्त बनाओ। बाज़ औक़ात मैं उनको हेयर स्टाइल चेंज करने का मशवरा देता हूँ। बाज़ औक़ात मैं उनको बताता हूँ कि आपने इस तरफ मांग की हुई है तो इस तरफ करते हैं, इस तरफ है तो इस तरफ कर दें। और अपना जो कलर्स जो आप जो पहनते हैं, आम तौर पे हर शख्सियत के साथ कोई ना कोई कलर मुंसलिक होता है और वो वही कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं इनको ये भी मशवरा देता हूँ कि आप ये कलर्स भी ना पहने, कलर भी आप तब्दील करें। तरक्की के लिए ज़रूरी है, चेंज के लिए ज़रूरी है कि आपके पास तब्दीली हो, आप कहीं न कहीं अपने आप को बदल रहे हों, चेंज कर रहे हों, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा स्टूडियो भी आपको बिल्कुल बदला-बदला नज़र आएगा और उसी बहाने से मैंने आपको ये 2-4 टोटके भी देते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ़्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो टॉरस, कैसे हो? ये टॉरस भी खुश है और आप भी इंशाल्लाह खुश होंगे और अच्छे होंगे। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखते हैं यह हफ़्ता कैसा रहेगा। इस हफ़्ते का कार्ड माशाल्लाह, इस हफ़्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड ज़बरदस्त। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है और ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं और ये अल्टीमेट वीकेंड है। जनाब आला, बहुत अच्छे कार्ड, बहुत ज़बरदस्त कार्ड। टॉरस खुश हो जाओ, मैं भी खुश हो गया अपने कार्ड्स देख के और आप लोग भी खुश हो जाओ। देखते हैं कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल। इस हफ्ते इंशाल्लाह काम के लिहाज से, कमाई के लिहाज से, अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से और पैसों के लिहाज से आप 8 ऑफ पेंटिकल बहुत हाइप पे होंगे और आप अपने हुनर से, अपने काम से, अपनी चीज़ों से अपने पैसे बनाएंगे, पैसे कमाएंगे। तो आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंशाल्लाह इस हफ्ते में अच्छी रहेगी, बेहतर होगी। ये रुकावट के तौर पे आया है, मैं इसको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। कुछ फ़ायदे ऐसे हैं जो कि बहुत स्लो आते हैं लेकिन आ जाते हैं, तो ये फ़ायदा भी आपके पास आ जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा लेकिन ये इसका फ़ायदा आपको हो जाएगा। और ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये कार्ड क्यों आया है। इसलिए आया है कि एक नए बिज़नेस में हाथ डाला था, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, तो वो ज़ाहिर बात है कि फ़ौरन कमाना शुरू नहीं कर देता लेकिन आस्ते-आस्ते वो सेट हो जाता है। तो ये काम बेसिकली मेरा नहीं है, मेरे बेटे का है, लेकिन चूँकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ और ये जो छोटी-सी छुट्टियाँ की थी ये भी इसी वजह से की थी, तो इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं इसको अपने तौर पे भी समझता हूँ कि हाँ, फ़ायदा आएगा, सुकून से, आराम से आएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। ये 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स है, ये कुछ ऑफ़र्स आए आपके पास आ रही हैं, ये इसका बेस बता रहा है। ज़ाहिर बात है जब ऑफ़र्स आती हैं तो आप उसको कबूल करो या ना करो, ये आपके ऊपर होता है। लेकिन ये वाला कार्ड कह रहा है कि आपको ये ऑफ़र कबूल नहीं करनी। कबूल करोगे तो चीज़ें चल जाएँगी, लेकिन कबूल नहीं करोगे तो फिर चीज़ें हो सकता है थोड़ी-सी स्लो हो जाएँ। तो स्लो हो जाने दीजिए। ऊपर वाला कार्ड जो स्लो होने का मशवरा दे रहा, उसका मशवरा भी यही है कि आएगी चीज़ें लेकिन बहुत आहिस्तगी से, बहुत सुकून से आएगी। और अगर ये ऑफ़र आपने कबूल कर ली तो ये असल में नेगेटिविटी है। तो आप नेगेटिविटी को कबूल करेंगे तो अपना काम सारा ख़राब करेंगे, तो इसको ख़त्म कर दें, इसको कबूल ना करें। मैंने आपको कहा है कि अगर आपका जो कर्मा होता है वो आगे पीछे घूम रहा होता है, वो आपके रास्ते खोलता भी है और रास्ते बनाता भी है। तो इसलिए अपने आप को ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर कर लें तो चीज़ें अच्छी होगी। ये कार्ड देखिएगा 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। ये 9 ऑफ वांड्स असल में अनएक्सपेक्टेड रुकावटों का कार्ड होता है कि आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, आप अपने काम की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी जॉब की तरफ जा रहे हैं और रुकावट आ गई, आपको रास्ता बदलना पड़ रहा है। वो जो रास्ता बदलना है वो बुरी बात नहीं है, वो आपको एक तो सबक दे के जाता है, फिर आपको नए रास्ते भी दिखाता है कि इस तरफ से जाने से ये फ़ायदे हो सकते हैं, इस तरफ से जाने से ये फ़ायदे हो सकते हैं, इस तरफ से जाएंगे तो रास्ते बंद हैं। तो ये जो फ़ायदे हैं इनको हासिल करने का पुराना तजुर्बा आपके पास मौजूद है। आप चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, अपने जो रुकावटें हैं उनको अबूर कर सकते हैं। ये पावर आपके पास मौजूद है, तो यहाँ पर भी अगर इस किस्म की कोई रुकावट है तो आप उसको अबूर कर जाएंगे और बेहतर कर जाएंगे। प्रेजेंट वाला कार्ड, ये कार्ड बता रहा है कि अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को बेहतर करो। जितना आप अपने आप को बैलेंस करोगे, बेहतर करोगे, उतना आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, चीज़ें अच्छी होंगी। और इस वक्त वो कह रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस कर चुके हो। ये कार्ड इस वक्त का, प्रेजेंट का मकसद है कि इस वक्त कर चुके हो। मशवरा भी है और आपको इनकरेज भी कर रहा है कि ये आपने अच्छा किया है कि अपने आप को बैलेंस कर लिया है। अब ये वाला कार्ड देखिएगा
जस्टिस का कार्ड, और ये आपके पास आ रहा है नियर फ्यूचर में, इंसाफ। यस, आप अपने काम में जितनी मेहनत करेंगे इतना ही इंसाफ होगा आपके साथ, इतनी ही चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, इतने आप बेहतर और आलीशान हो जाएंगे। तो ये इंसाफ का कार्ड है। इंसाफ आपके पास इस हफ्ते में मौजूद है, कमिंग फ्यूचर में आपके पास मौजूद है कि आप जो करोगे उसका आपको सिला मिलेगा। ओके जी, कुछ फीलिंग्स की तरफ आ रहे हैं। ये फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग देखिएगा वर्ल्ड की फीलिंग है, और वर्ल्ड की फीलिंग बता रही है कि आप अपने आप को रिसाइकल कर रहे हो, आप अपने आप को बदल रहे हो, आपकी सोच बदल रही है, और ये अच्छी बात है। अभी मैंने जो इस इंट्रो में बात की वो बदलने की ही बात की थी। ये वर्ल्ड का कार्ड असल में बदलने का काम है। ये कहता है कि आप अपनी एक उम्र, एक सोच, एक अंदाज़, एक स्टाइल अपना वो जब चेंज करते हो तो ये उस वक्त का कार्ड है। तो ठीक है, इस वक्त मेरे पास ये जो बदलाव है मेरी शख्सियत में मौजूद है और मैं उसको बदलने को तैयार हूँ। ये देखिएगा एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस आपकी फैमिली की फीलिंग है, ज़बरदस्त। और वो लोग समझते हैं कि आप माँ की तरह मोहब्बत करते हो, माँ की तरह आपकी पावर मौजूद है, और ये लोग समझते हैं कि आपके पास खुशहाली भी मौजूद है, नए आइडियाज़ के भी इसमें मौके मौजूद हैं। तो ये फीलिंग बहुत अच्छी है। यही फीलिंग अगर आपकी फैमिली आपके साथ करती रही तो चीज़ें खुद ब खुद, ज़िंदगी खुद ब खुद आसान होती जाएगी। अब ये न्यू बिगनिंग से मुराद वही बिगनिंग जो अभी मैंने की है तो अच्छी बात है। अगर कोई और बिगनिंग है तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये फीलिंग है। यस, ये बिगनिंग मैंने की है, इसमें मेरे साथ था और काम कर रहा था, तो ये फीलिंग है मेरे पास कि नया स्टार्ट होने वाला काम मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो। ये टॉरस आपके लिए भी है कि आप अपने काम को ही नया स्टार्ट कर सकते हैं, चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो ये बदलाव का हफ्ता है, चेंज का हफ्ता है, तो अपने अंदर चेंजेस ज़रूर लेकर आएँ। और ये देखिएगा ईट ऑफ वांड्स का कार्ड, आलीशान सुपर कार्ड है, आखिरी कार्ड है इस रीडिंग का, और ये बता रहा है कि आप 3 जगहों पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1, सफ़र करना चाहें तो सफ़र कर सकते हैं, और नंबर 2, रिलेशनशिप में बहुत अच्छे हो सकते हैं, और कारोबार में भी आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है, तो इस खबर से मैं बहुत खुश हुआ, और इसके साथ-साथ मैं जब चलूँगा आपके सवालात की तरफ, आपके सवालात के जवाब की तरफ। आप 3 सवाल करें, मैं आपको उनका जवाब देता हूँ। ओके जी, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है सॉरी आपका काम नहीं हो सकता, आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। सवाल नंबर 2 बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा, इंशाल्लाह आप इससे उम्मीद रख सकते हैं। और सवाल नंबर 3 बता रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा, बस सिर्फ आप फोकस हो जाओ। ये मोहब्बत के लिए, ये पैसों के लिए, ये भी मोहब्बत के लिए, लेकिन इसमें नो आया है कि ऐसा काम नहीं हो सकता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।